हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। और आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबके जीवन में कृपा बनाए रखें, सबकी रक्षा करें। तो जैसे कि पता ही है, आज है शिवरात्रि, तो ये शिवरात्रि वाले दिन का ब्लॉग है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पूजा वूजा मेरी सारी हो गई थी, और क्योंकि व्रत था मेरा और इनका दोनों लोगों का, तो पूजा वूजा करके फ्री हो गई थी और आ गई थी किचन में। क्योंकि मुझको आज लगानी थी मिथौरी, जिसको बड़ी भी बोलते हैं, मिथौरी भी बोलते हैं, मूंग की दाल की लगती हैं। तो बस वही लगानी थी, उसीलिए दाल वाल सुबह ही पीस करके रख रखी थी। तो बस वही टाइम है, वही लगाने जा रही हूँ। और यहाँ मैं लगाती हूँ नई ट्रिक से। तो आप जैसे कि देख ही रहे होंगे कि मिथौरियाँ मैं हाथ से नहीं लगाती हूँ, मैं बस ऐसे ही एक पॉलीथीन ले लेती हूँ किसी कपड़े वगैरह की, फिर उसके साफ करके और उसी के अंदर जो दाल होती है पिसी हुई, उसको पीस करके उसमें भर देते हैं। और देखिए जिस तरीके से मैंने कर रखा है, चाहे तो आप इसके ऊपर रबर बैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती क्योंकि इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे बस कैंची से थोड़ा सा कट कर देंगे और इस तरीके से मैं लगाती हूँ मिथौरी, ताकि टाइम भी बचता है नए तरीके से और मेहनत भी नहीं लगती। जब अकेले हो ना और ढेर सारे काम हो ना, तो कुछ ना कुछ ट्रिक निकालनी पड़ती है जिससे काम फटाफट से जल्दी से हो जाए। और फिर मेरा तो आज का व्रत भी था। और यहाँ पे मैंने ली है 1 से सवा किलो तक की दाल, और इसको रात में भिगो दिया था और छिलके वगैरह इसके धुल के और अब पीस रखी है। और इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस केवल इसको पीस के और अच्छे से फेंट लिया है। और देखिए इसको कट करने के बाद ये इस तरीके से गिरने लगी है। और बस अब ये तैयार है मिथौरी लगाने के लिए। तो चलिए छत पे चलते हैं, फिर इससे मिथौरी लगाते हैं। और देखिए कितने अच्छे से गिर रही है। जितनी चाहे उतनी बड़ी साइज़ की आप बना सकते हो। मैंने तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी, छोटी सी ही बनाई थी, तो आप अपना साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। और बस यहाँ पे छत पे आ गई है, एक साफ़ सुथरी सी बोरी बिछा ली है। और या पॉलीथीन भी बिछा सकते हैं, मेरे पास इस टाइम पे यही थी तो मैंने यही बिछा ली है, प्लास्टिक की शीट। और बस ये देखिए लगाने लगी हूँ मिथौरी। तो देखिए कितने अच्छे से लग रही है। और वैसे हाथ से लगाने में हाथ भी दर्द होने लगते हैं, उंगलियां भी दर्द होने लगती हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मैंने नई ट्रिक निकाली थी लगाने के लिए। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और फटाफट से अकेले ही मिथौरी लगा सकते हैं। किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बुलावा देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मिथौरी लगा लो, ऐसे लगा लो फटाफट से। तो चलिए फटाक से लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी मिथौरी है वो लग चुकी है। और एक पूरी मतलब जो प्लास्टिक की शीट थी
वो पूरी भर चुकी है और एक में थोड़ी सी खाली रह गई है। और देखो लगने के बाद कितनी सुंदर लग रही है, मन कर रहा है इनको देखते रहें। और बस, और इसके बाद चलते हैं नीचे, करते हैं बाकी के काम। और मैं जा ही रही थी तब तक मुझे दिख गया एक सुंदर सा फूल, क्योंकि मेरे बगीचे में निकला हुआ इतना प्यारा लग रहा था। तो चलिए चलते फटाक से नीचे। तो फ्रेंड्स अभी मिथौरी लगा के, बड़ी लगा के आ चुकी हूँ नीचे, और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। क्योंकि मिथौरी लगाने से पहले मैंने चाय नहीं पी थी, इनको चाय बना के दे दी थी। मेरी ने मतलब हमने नहीं पी थी, क्योंकि पीते तो टाइम लगता, फिर धूप है, छत पे थोड़ी देर रहती है, दोपहर तक रहती है, फिर चली जाती है। तो इस चक्कर से नहीं पी है। तो अब चाय बना रही हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी। और धूप में इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, इतनी तेज़ धूप थी, चक्कर ऐसे ना आने लगे, और अंधेला, आँखों के सामने अंधेला ऐसा हो गया। तो चलिए चाय पी लेते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी हो चुकी है शाम, बज रहा है 4:30, और सुबह जो बड़ी बनाई थी, मिथौरी बनाई थी, तो अब टाइम उनको चेक करने का। बीच में जाके 1-2 बार चेक कर चुके हैं, लेकिन देखते धूप अगर चली गई होगी तो उनको उठाते हैं। अभी तो धूप है, और दिखाते हैं कि उनकी हालत क्या है। ये सूख रही हैं। गुड, काफी अच्छे से सूख गई हैं। देखो देखो, ये देखो कितनी अच्छी हो गई हैं। अभी इनको कल की धूप और लगाएंगे, बस उसके बाद इनको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख देंगे। तो चलिए हम सारी निकाल लेते हैं। और ये मेरी बड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अभी सूखी नहीं है पूरी तरीके से, और जो सुबह बनाई थी इतनी है। और अभी इनको कल की धूप और लगाएंगे, कल शाम तक ये सूख जाएंगे, अच्छे से डिब्बे में पैक करने लायक हो जाएंगे। और 1.25 किलो के लगभग दाल थी, और उतने में इतनी बड़ी बन के रेडी हो गई। तो बस इनको स्टोर करके रख लेंगे कम से कम साल भर के लिए। और कोई सब्ज़ी समझ में ना आए तो आप ये बनाइए, खाइए, और कितनी जल्दी बन जाती हैं, देखिए। और हाथों से लगाओ तो कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही है हाथों से बनाने पे। और इस तरीके से मेरी ट्रिक एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा जब आप घर में अकेले हों। वो सूख के रेडी हो चुकी हैं, मतलब अभी पूरी तरीके से नहीं सूखी हैं, एक साइड अच्छे से सूख गई हैं, और बाकी कल की धूप लगेगी तो वो सूख जाएंगी। और बस यही थी जो मतलब आपको दिखाना था कि मैं कैसे इनको बनाती हूँ। और ये 1 साल के लिए स्टोर करने के लिए रेडी हैं। और इसको आप इसकी कढ़ी भी बना सकते हैं, आलू की साथ में डाल के सब्जी भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। आप तहरी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तहरी जो नहीं जानते, मतलब पुलाव में, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। और बहुत खाने में, मेरे घर में तो सबको पसंद है, और आप लोग भी ट्राई करिएगा, बना के देखिएगा मेरी स्टाइल से। जिसके घर में कोई नहीं है करने वाला, जैसे हम अकेले हैं, बच्चों के साथ में कोई नहीं है, सेकंड हैंड नहीं है कि मतलब कोई मदद करा दे, तो उसके लिए ये जल्दी से है कि कोई काम भी नहीं छूटेगा आपका, फटाफट से ये बन भी जाएंगे। ये समझिए कि इतनी बढ़िया मैंने करीब आधे घंटे, पौन घंटे में इनको लगा दिया था। तो बस चलिए, अब अभी हो चुकी है शाम, और जैसे कि पता ही है कि व्रत है मेरा, और अभी सारा काम हो चुका है, चाय वाय बना के दे चुके हैं। और अब जाएंगे आरती करने मंदिर, दिया जलाने। घर के पास ही में छोटा सा मंदिर है, शिवालय है, तो वहाँ जाएंगे दिया जलाने। चलिए फिर, और आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। और ऑस्कर देखो अपनी जगह पे बैठा है, वहीं बैठता है और वहीं से देखता है। ऑस्कर, ऑस्कर, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या देख रहे थे तुम, क्या देख रहे थे? हाँ, क्या, कहाँ, कौन है, कौन है, कौन है? ऑस्कर, क्या है? हाई फाई। अरे बाप रे दुलारा,
तो चलिए अब ये मूड में आगे खेलने तो इनके साथ थोड़ी देर खेलेंगे और इसको इतना सारा प्यार करेंगे। आज के इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर 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 कैमरे की तरफ देखो। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलूंगी आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए मेरे प्यारे प्यारे वीडियोस। और चलिए फिर मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।